नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के 3 आरोपियों को मुंबई की एक अदालत ने 4 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के नामांकन सभा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस साल दिवाली और छठ पूजा के लिए 7,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। करीब 2 लाख लोग अतिरिक्त प्रतिदिन यात्रा कर पाएं, ऐसी व्यवस्था की गई है। कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह युद्ध का युग नहीं है। महाराष्ट्र एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने भाजपा नेता पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे की उपस्थिति में पर्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा निवासियों को जागरूक करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। चक्रवाती तूफान दाना के 24 से 25 अक्टूबर के बीच ओडिशा पश्चिमी बंगाल तट से टकराने की संभावना है। पुलवामा जिले के बटगुंड त्राल इलाके में अज्ञात आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर प्रीतम सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। इलाके में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की एक पतली परत छाई हुई है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। मुंबई की वर्ली पुलिस ने जमशेदपुर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अभिनेता सलमान खान को धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर बिहार के लिए रेलवे बुनियादी ढांचा और उत्तर पूर्वी राज्यों को रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नरकटियागंज, रक्सौल, सीतागढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में अजीत गुट की एनसीपी को बड़ा झटका। छगन भुजबल के भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक है और ऐसे में दल बदलने के खिलाफ सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव से पहले राज्य की सत्ता में शामिल एनसीपी को झटका लगा है। अजीत पवार गुट की एनसीपी के नेता समीर भुजबल ने पार्टी छोड़ दी है। चक्रवात से पहले ही बंगाल में आंधी तूफान, 3 नावों के डूबने से 16 मछुआरे लापता। मेरी हत्या करवाना चाहता था प्रशासन। हरियाणा के अनिल विज मंत्री ने डीसी को सुनाई खरी खोटी। कहा, सारे स्क्रीन शॉट हैं मेरे पास। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने डीसी पार्थ गुप्ता को खरी खोटी सुनाई और बोले कि प्रशासन उन्हें मरवाना चाहता था। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा, 3% बढ़ाया डीए। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए 3% डीए बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अब राज्य कर्मचारियों का डीए 53% हो जाएगा। केंद्र सरकार ने गत 16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ाया था। अब चुनावी मैदान में नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी। प्रियंका गांधी जीती तो संसद में एक फैमिली के होंगे 3 सदस्य। कांग्रेस पार्टी की महासचिव है लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर वह वायनाड से चुनाव जीत जाती है तो नेहरू और गांधी परिवार की तीसरी महिला सांसद होंगी। टीना ढाबी से सतीश पूनिया का मजाकिया अंदाज, बोले दादागिरी करके सफाई करवा रहे हो। जन्मदिन के खास मौके पर सतीश पूनिया ने बाड़मेर कलेक्टर टीना ढाबी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनका मजाकिया अंदाज में टीना ढाबी से बातचीत का वीडियो लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर दौड़ती कार का टायर फटा। कार सवार 6 में से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चिकित्सकों ने घटनास्थल पर 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
दिवाली पर बाजार में मेक इन इंडिया की धूम, विद्युत सजावट आइटम से सजा बाजार। इस बार मां लक्ष्मी का स्वागत स्वदेशी सामान से होगा। दीपावली पर मेक इन इंडिया की धूम है, बाजार सज गए हैं। खास बात यह है कि इस बार सजावट के सामान से लेकर झालर तक स्वदेशी हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस में आरती दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था को दीपावली से पहले शुरू किया जा सकता है। बस में आरती के लिए पहले भक्तों को 6 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। दिवाली से पहले गरीबों को मिला अपना नया आशियाना। 27,000 हितग्राहियों के खाते में पहुंची राशि। कोरबा में 60,000 पीएम आवास बने, वहीं 27,000 हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंची। प्रदेश में मोदी की सभी गारंटियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। दरअसल याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना संपत्ति नहीं गिराई जाएगी। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, पति रोबोट 66 करोड़ के मालिक हैं। भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। हल्फनामा में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4.5 करोड़ रुपए की चल और 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिगों से रेप, एक प्रेग्नेंट हो गई थी। नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करता था 65 साल का सेवादार गिरफ्तार। बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। 65 साल के आरोपी मुख्य सेवादार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लड़कियां सत्संग भवन में खेलने जाती थी। सेवादार छात्राओं को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था। जब छात्राएं बेसुध हो जाती थी तो दुष्कर्म करता था। पुणे में पानी की टंकी गिरी, 5 मजदूरों की मौत, 5 घायल। पुलिस का दावा प्रेशर के कारण टंकी की दीवार टूटकर मजदूरों पर गिरी। महाराष्ट्र में पुणे में गुरुवार सुबह मजदूरों के कैंप बनी टेम्परेरी पानी की टंकी गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। 7 घायलों में से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना पिंपरी चिंतवाड़ा टाउनशिप के बोसरी इलाके में हुई, जब कुछ मजदूर पानी की टंकी के नीचे नहा रहे थे। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया। अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे फोटो शेयर किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना की बुधवार शाम पहली लिस्ट जारी हुई। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। कोपरी 5 पखाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार गिद्दे को टिकट दिया गया है। चक्रवात दाना पर पूर्वी तट रेलवे के महाप्रबंधक रामेश्वर फुंकवाल ने कहा पूर्वी तट रेलवे चक्रवात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव ने कल पूर्वी तट रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा की। पूर्वी तट रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे दोनों ने अच्छी तैयारी की है और हम अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को वहां तैनात कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि कोई भी यात्री ट्रेन चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत और चीन एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत में शामिल रहे हैं। समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति हासिल की गई है। भारत जर्मनी द्विपक्षीय हॉकी सीरीज। भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह ने कहा हमने कल की हार से सीखा और वास्तव में आज हमने अच्छा प्रदर्शन किया। यह हमारे लिए करो या मरो की स्थिति थी और हम भीड़ को निराश नहीं करना चाहते थे। हावड़ा में नियंत्रण कक्ष आज रात चक्रवात दाना के संभावित लैंडफॉल होने से पहले स्थिति की निगरानी कर रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अब तक 1,59,837 लोगों को सुरक्षित निकाला और 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।